मीडिया का बड़ी भूमिका है और हमारे बहुजन वर्ग मीडिया का उपयोग करना सीख रहे हैं। पार्टी चाहे कि हम जो है वो गलत परोस दे चीज़ों को, या बीजेपी जो है वो धर्म को बढ़ा रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, इस बात को भी आम जनता समझने लगी है। आज 10 सालों में जो चुनौतियां बहुजन समाज और बहुजन राजनीति के सामने आई हैं इन 10 सालों में, तो ये एक नई चुनौती के रूप में बहुजन समाज इसको लेना चाह रहा है और ले रहा है कि आपके लिए छोटा सा कोई योजना या दे दिया गया है, छोटी सी भलाई आपकी कर दी गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन बड़ी सी जो चीज है वह आपसे छीन लिया जा रहा है। जैसे जैसे विचारधारा बढ़ेगी, आंदोलन होगा, लोग समता की तरफ बढ़ेंगे और आने वाले समय में या तो पार्टियों को हमारी विचारधारा और हमारी समझ को माननी पड़ेगी, नहीं तो वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल जस्टिस के बड़े शुभचिंतक प्रोफेसर केदार मंडल साहब हैं। इनकी अपनी कहानी भी संघर्षों से भरी है और जो बाबा साहब कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, वो भी इनके अंदर है। जो बिहार के लेनिन जगदेव बाबू कहते थे 90 भाग हमारा है शोषितों वंचितों का, वो भी इनके अंदर है। फूले, पेरियार, कबीर, रविदास सबको पढ़ाते भी हैं और उसको जीते भी हैं। आज नेशनल दस्तक के दफ्तर में है, ऑफिस में है, हमें मौका मिल रहा है बातचीत करने का और समझने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक लंबा संघर्ष है जीवन का। कैसे देखते हैं सर अब जो सामाजिक बदलाव जो आ रहा है समाज में? जब आप लोग कॉलेज में थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल जस्टिस की लड़ाई इतनी तेज़ थी। आज हर पार्टी SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रही है और चूँकि आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है मानवर कांसीराम साहब का, तो SC ST OBC के राजनीति का कंसेप्ट भी वो लेकर आए। जी, तो कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को, कैसे देख रहे हैं एक प्रोफेसर के तौर पे, एक समाज वैज्ञानिक के तौर पे? पहले तो मान्यवर कांसीराम जी की आज पुण्यतिथि है, मैं उसको नमन करता हूँ। आज दिल्ली में कई जगह प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी शामिल होना था, मेरा भी संबोधन था। तो आपका जो सवाल है वह सवाल कांसीराम जी ने जो सेट किया था कि आने वाली जो भारत की राजनीति होगी वो बहुजनों की होगी और बहुजनों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, ये सारे लोग होंगे उसमें। अब पहले इस बात को जो बड़ी पार्टियां हैं भारत की, वो इस बात को नहीं मानती थी। वो एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स करते थे कि वो किसी एक खास वर्ग को उठा लिए और उससे उनका वोट लेकर सरकार बन जाती थी। अब जो सेटअप मान्यवर कांसीराम जी ने किया है, इस बात को मजबूरी में इन पार्टियों को उठाना पड़ रहा है और लेना पड़ रहा है। अब बहुजनों के बिना इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, या आने वाले समय में और भी कोई पार्टी बनना चाहे, सेंटर में सरकार बनानी चाहे और या फिर राज्यों में भी बनानी चाहे, तो इसके बिना संभव नहीं है। यह तो कंट्रीब्यूशन है मान्यवर कांसीराम जी का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, फूले का, पेरियार का, जगदेव बाबू का, सबका। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप चूँकि कॉलेज में पढ़ाते भी हैं तो युवाओं से भी इंटरेक्शन है आपका, छात्रों से भी जी। अब जो इन लोगों की लाइन थी महापुरुषों की, चाहे इनको पॉलिटिकल लाइन, सोशल लाइन, यस, वो उसकी रफ्तार क्या है, बढ़ने की रफ्तार क्या है? जो जैसे हम लोग के समय, मैं अपनी बात करूं तो हम लोग की समझ तब बढ़ी जब हम लोग मीडिया में आए। जी। आपकी पता नहीं आपकी समझ कब बढ़ी, आप पढ़ाने लगे तब बढ़ी या JNU आया तब बढ़े। अभी जो कम्युनिकेशन हो गया है, जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, जी, इसको लोग कह रहे हैं कि क्रांति का दूसरा रूप है। अब जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा है, जो सुदूर गांव देहात में बैठा है, जो JNU DU PU नहीं आता है, उसको भी ये सामाजिक राजनीतिक समझ आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। ये इससे कितना एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इसके पक्ष में भी बातें की जा सकती है और इसके विपक्ष में, इनके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ घाटे भी हैं।
अब मैं घाटा ये इस अर्थ में है कि आप देखेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चला हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बिना तथ्य का, बिना साइटेशन का, बिना किसी संदर्भ की बातें लिख दी जाती है और लोग मानते हैं। और उसमें से जो बहुजन वर्ग है इस बात को ज़्यादा वो मानते हैं और उनको वो पढ़ते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है। तो इसका ये नेगेटिव पक्ष हुआ। दूसरी पक्ष की बात वहाँ तक पहुँच रही है। अब सवाल ये है कि हमारे जो नेता हैं या हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको सही संदर्भों के साथ और मीडिया का सहारा, मीडिया आज की तारीख में इतना बड़ा हथियार बन गया है बहुजनों के लिए कि अगर चाहे तो सरकार बन सकती है। इसी मीडिया के तहत दिल्ली में भी सरकार बनी है, केंद्र में भी सरकार बनी है। आज रिजल्ट भी आया है, कल आपने देखा। तो मीडिया का बड़ी भूमिका है और हमारे बहुजन वर्ग मीडिया का उपयोग करना सीख रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय लेवल हो, चाहे गांव के लेवल पर भी हो। आप चाहे जितनी भी उनके सामने गलत परोस दीजिए, अगर उसको करेक्ट करने वाले लोग अगर हो जाएं, आम जनता तक उनकी ये बात करेक्शन के साथ पहुंच जाए जो गलत परोसा जा रहा है, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे बहुजन समाज के लिए। आप राजधानी में भी रह रहे हैं, गांव से भी आपका इंटरेक्शन है जी। तो गांव में कितना बदलाव आया है? सोशली पॉलिटिकली बदलाव की बात करें तो देखिए, चीज़ें तो बदल रही हैं वहाँ भी। और वहाँ भी एक ज़माने में हम लोग ना तो अंबेडकर साहब को जानते थे बचपन में, ना फूले साहब को जानते थे, ना काशीराम जी को जानते थे। यह सब आज गांव के लोग भी जानने लगे। गांव में अंबेडकर जयंती मनाई जाने लगी, गांव में अंबेडकर की मूर्तियां लग रही हैं, गांव में जगदेव प्रसाद को लोग जान रहे हैं, काशीराम जी को जान रहे हैं, कबीर को जान रहे हैं, बुद्ध को जान रहे हैं। तो ये एक तो बड़ा बदलाव तो आया ही है। और सिर्फ वही नहीं कि मूर्ति लगा दिया होगा, बल्कि उस पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जान रहे हैं, या जो अभी भी 90% 80% बहुजन पढ़ाई लिखाई से दूर है जी, वो भी समझने लगे हैं? बिल्कुल समझ रहे हो आप। उसको ना समझ मत समझिए। पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि आप कॉलेज में पढ़ लिए तो विद्वान हो गए। नहीं, मैं विद्वान से नहीं कर रही। ये जो पूरा जो मिशन अम्बेडकरी मिशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, ये तभी समझ में आता है जब आप पढ़ाई लिखाई, क्योंकि सोशल जस्टिस ही समझ में आता है जब आप पढ़ते लिखते हैं। ठीक, क्योंकि आपकी जो नैरेसिंग जिस तरह से होती है, सोशल नैरेसिंग जी, उसमें आडंबर है, कर्मकांड है जी। उसके बाद आपको बता दें कि एक वर्ग जाति के कंसेप्ट हैं जी। तो उससे तो आप तभी निकलते हैं ना, लैंगिक भेदभाव से, जातीय भेदभाव से तभी निकल पाते हैं जब एजुकेशन में आते हैं। क्या कम्युनिकेशन की वजह से, मोबाइल की वजह से लोग अब जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं वो भी सिस्टम को समझ रहे हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गांव में अनपढ़, जिसे हम अनपढ़ मानते हैं, अशिक्षित मानते हैं, वे स्कूल को अनपढ़ मतलब स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, उन्हीं को हम कह रहे हैं। वो लोग मीडिया के माध्यम से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हाँ, ये तो एक कंट्रीब्यूशन है जो मैंने आप लोगों को कहा, अभी मैंने अभी बात रखी। दूसरी बात यह है कि वो उस परोसी जाने वाली जो न्यूज़ है उसमें वो सच्चाई के पक्ष में को भी समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है, पार्टी चाहे कि हम जो है वो गलत परोस दें चीज़ों को, या बीजेपी जो है वो धर्म को बढ़ा रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, इस बात को भी आम जनता समझने लगी है गाँव की। आगे क्या देखते हैं, आगे और किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है सोशली पॉलिटिकली, ताकि लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों, ताकि देश और मजबूत हो, सबको बराबर का मौका मिले? देखिए, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। कभी कभी विचारधारा और आंदोलन कभी तेजी से बढ़ता है, कभी कभी स्थिर हो जाता है। आज 10 सालों में जो चुनौतियां बहुजन समाज और बहुजन राजनीति के सामने आई हैं इन 10 सालों में, तो ये एक नई चुनौती के रूप में बहुजन समाज इसको लेना चाह रहा है और ले रहा है। क्योंकि जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें कही गई थी, क्या वो बातें पूरी हो गई हैं? आप छोटी सी चीज़ को दे करके बड़ी सी चीज़ को आप हमसे ले रहे हैं। मतलब जनता जो है
इस बात को कि आपके लिए छोटा सा कोई योजना या दे दिया गया है, छोटी सी आप भलाई आपकी कर दी गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन बड़ी सी जो चीज़ है वह आपसे छीन लिया जा रहा है। इस बात को जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जो एकेडमिक में है, जो शिक्षित हैं, इस बात को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। एक और सवाल उसी से बस लास्ट सवाल है कि क्या पे बैक टू सोसाइटी करने वालों की संख्या भी बढ़ी? अब लोग जातिवाद के डर से या तमाम डरों से जो चुप रहते थे, अब वो बोलने लगे, मुखर हो गए। खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जैसे प्रोफेसर विक्रांत का मामला हो, आप हों, तमाम लोग जिन पर वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और अब बात अपनी रख रहे हैं बेदर। हाँ बिल्कुल, बेबाकी तो आई है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे विचारधारा बढ़ेगी, आंदोलन होगा, लोग समता की तरफ बढ़ेंगे और आने वाले समय में या तो पार्टियों को हमारी विचारधारा और हमारी समझ को मान पड़ेगी, नहीं तो वो पार्टियां खत्म हो जाएंगी इस देश से। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर केदार मंडल साहब। हमारी कोशिश होती है कि जो समाज के वो लोग जो राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन को समझते भी और उनको जीते भी हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए और जिनके हाथों में आने वाले नस्लों को तैयार करने की भी जिम्मेदारी है। शुक्रिया सर, हमारे साथ अपना कीमती समय शेयर करने। थैंक यू। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है कि कितना बदला है शोषित वंचित समाज और वो अपने हक अधिकार के लिए कितना जागरूक हुआ है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।